I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party. की ह्या लोकांमध्ये हिंमत नाहीये, स्वतःच्या ताकदीवरती स्वतःच्या वडिलांच्या नावावरती हे मत मागू शकत नाहीत, म्हणून त्यांना माझा पक्ष आणि माझ्या वडिलांचा चेहरा लागतो. ह्यांना हे काय मर्द नाहीये, हे गद्दार आहे. महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचा Shinde faction had an overwhelming majority of 37 out of 55 MLAs with the when the rival faction emerged. From my analysis, observations, conclusions and findings recorded in paragraph 82 to 144 herein above, I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party when rival factions emerged on 21st June 2022. त्यांनी त्याच्या बाहेर जाऊन प्रोसिजर बघितली, घटना हे ते त्या दिवशी व्हीप कोणाचा होता. कारण जर तुम्ही मग काय चोरलत, काय तुम्ही. आणि आजही माझं असं म्हणणं आहे की ह्या लोकांमध्ये हिंमत नाहीये, स्वतःच्या ताकदीवरती स्वतःच्या वडिलांच्या नावावरती हे मत मागू शकत नाहीत, म्हणून त्यांना माझा पक्ष आणि माझ्या वडिलांचा चेहरा लागतो. ह्यांना हे काय मर्द नाहीये, हे गद्दार आहे. जनता के बीच में हम तो जा ही रहे हैं. जैसे आज भी आदित्य कोल्हापुर में उस तरफ है, मैं भी 23 तारीख को नासिक जा रहा हूँ, 22 तारीख को कालाराम मंदिर में जा रहा हूँ, उसके पहले भी कहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा. हम तो जनता में रहे हैं, जनता में रहेंगे, जनता और जनता के लिए, जनता के साथ लेकर, जनता को साथ लेकर हम लढेंगे. देवेंद्र फडणवीस सुद्धा सुप्रीम कोर्टाचा अपमान करतायत, कारण सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळेला जे सगळं म्हटलं होतं की राज्यपालांनी केलेल्या कारवाया सगळ्या चुकीच्या होत्या, सगळं काही चूक होतं आणि केवळ एक नाईलाज म्हणून त्यांनी यांना मान्यता दिली होती. म्हणजे हे सगळं बाद झालेलं सरकार आहे. मला असं वाटतं की एवढं पुरे आहे. पुढची लढाई लढणार आणि आम्हाला खात्री आहे की अजूनही सर्वोच्च न्यायालय हे निपक्षपातीपणाने जनतेला, लोकशाहीला न्याय दिल्याशिवाय राहणार नाही. पहले स्थापना हो गई थी, उस वक्त आज के जो शिवसेना के मालिक है मिस्टर शिंदे, जैसे नार्वेकर ने कहा विधानसभा स्पीकर, उनकी उम्र क्या थी, क्या उनका जन्म हुआ था? अब वो शिवसेना के मालिक और बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना इतिहास जमा हो गई. भारतीय जनता पार्टी का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे. लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी. आपके एक निर्णय से, आपके कागज से, आपके भाड़े के तट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है. तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है. देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी. अब तो गद्दार कौन है वो फाइनल हो गया. जिन्होंने जनता के साथ गद्दारी की है वो गद्दार है. जो निकाल 3 पिटीशन का लग गया है उससे हम समाधानी है, उनको हम धन्यवाद देते हैं विधानसभा अध्यक्ष को. लेकिन जो हमारी पिटीशन थी भरत गोगावले साहब की, उसमें जो 13 जनों का डिस्क्वालिफिकेशन था उसके ऊपर हमारी नाराजगी है. वो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए थे. अभी हम हमारे एडवोकेट के साथ बात करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय के साथ बात करेंगे और उनके नेतृत्व में अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. डेमोक्रेसी और मजबूत हो जाएगी. इस निर्णय का तथ्य ये है कि पार्टी में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और एक ही व्यक्ति पार्टी के सब अधिकार यूज नहीं कर सकती जब तक वो पार्टी से कंसल्ट नहीं करती. और इसीलिए एक लैंडमार्क डिसीजन है जिसमें पार्टी कौन सी सही है, ये जो डिसीजन हुआ वो भी जैसे इलेक्शन कमीशन का निर्णय था उसी हिसाब से सब मुद्दों को एनालाइज करके ये निर्णय दिया गया है. इसलिए निर्णय बिल्कुल सही है. लेकिन इसके साथ ही जो पार्टी में स्प्लिट हुई है वो किस दिन हुई उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया है. उसके बारे में क्या रिकॉर्ड सेक्रेटरीट के पास है उसके बारे में, ये तो सब जो होता है वो प्रूफ्स के आधार से होता है. जो डॉक्यूमेंट्स उनकी तरफ से दी गई थी, जो डॉक्यूमेंट्स हमारी तरफ से दी गई थी, उसका सबका एनालाइज किया गया है. और डॉक्यूमेंट्स में भी किस किस डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी है उसे भी साफ तौर पे कहा गया है.
इसलिए ये सब जो निर्णय हो गया है, इसकी वजह से डेमोक्रेटिक कंट्री तो हम है ही है, लेकिन इसके साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के अंदर काम करती है, उनको भी इंटर डेमोक्रेसी उनके पॉलिटिकल पार्टी में भी रखनी चाहिए। इसका क्लियर मैसेज इस निर्णय से हुआ है।